क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का 8वां सवाल है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं तीसरे का 8वें सवाल में? आपको दे रखा है an बराबर 4, d बराबर 2 दे रखा है, sn दे रखा है आपको -14। तो आपने n और a निकालना है, n, a बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, an आपको दे रखा है 4, d आपको दे रखा है 2, sn दे रखा है आपको -14 और n और a आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो an आपको दे रखा है और sn दे रखा है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए an और sn का। ठीक है, तो सबसे पहले an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है। तो an की जगह आपको 4 दे रखा है तो 4 लिख दो, इक्वल टू a आपको दिया नहीं है तो a ऐसे रहेगा, n भी आपको नहीं दिया तो n भी ऐसे रहेगा, d की जगह आप 2 रख दोगे। क्लियर है इतना? अब क्या हो जाएगा, अगर देखो ये 4 बराबर a प्लस ये क्या हो जाएगा 2n -2 हो जाएगा, और ये 4 ये -2 यहाँ के +2 हो जाएगा। पक्षांतर में ऐसा होता है ना, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो a + 2n बराबर 6 हो गया, इक्वेशन 1 बोल दो इसको। इतना क्लियर है सबको? अब देखो SN लगा दो, SN वाला फॉर्मूला। SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 × d। ठीक है, तो SN की जगह आपको -14 दे रखा है तो -14 रख दो, इक्वल टू n/2 को ऐसे रहने दो। ठीक है, 2a प्लस n - 1 इंटू डी की जगह क्या देखा है आपको 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखो आगे, आगे देखो आप क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर -14 ऐसे रखो, इक्वल टू n × 2। तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लो, सबसे बढ़िया आसान हो जाएगा थोड़ा। तो a प्लस n - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ, कोई दिक्कत? देखो 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से भाग दोगे, मतलब इसके अंदर तो ये a बच जाएगा, यहाँ n - 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, इस 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर है इतना? समझ आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो देखो -14 बराबर कितना हो गया n इंटू a प्लस n - 1, a प्लस n - 1। ठीक है, देखो n इंटू a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या रख दो, यहां से रखो। देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2n, होगा नहीं होगा? तो a की जगह 6 - 2n प्लस n - 1, ये पीछे का बचा वैसी। क्लियर है सबको? अब देखिए -14 ऐसी रहेगा, इक्वल टू n ऐसी रहेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, 6 में 1 घटाओगे 5 आएगा, और -2n प्लस n -n होता है, आप सभी जानते हो। क्लियर है ना इतना तो? हाँ, अब क्या होगा, n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा -14 ऐसी रहेगा, इक्वल टू 5n हो जाएगा, -n² हो जाएगा। क्लियर है? इसको आगे आप सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हो, कि सबको यहां ले आओ, क्योंकि स्क्वायर वाला प्लस में रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो n² हो जाएगा और ये -5n हो जाएगा, -14 = 0। होगा नहीं होगा बताइए, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो n² -5n -14 = 0 है, तो -14 के ऐसे 2 टुकड़े करोगे, जोड़े घटा के -5 आए, 7 और दोगे। देखो यहां कर रहा हूं मैं भी, हाँ -14 के ऐसे टुकड़े करोगे -5 आए। ठीक है, तो -7 × 2 का और -7 + 2 का होगा नहीं होगा बताइए? ये तो आता ही है आप सभी को। अब n² ऐसी रहेगा, ये -5 को आप -7n + 2n लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बताइए? अब इसमें n² और 7n में n कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन आता है इससे डिवाइड करते हैं, n² में n से डिवाइड करोगे n बचेगा, -7n में 7 बचेगा। ऐसी यहां पर 2 कॉमन आ सकता है, यहां पर n बचेगा, यहां 7 बचेगा, दोनों सेम आने चाहिए, आ रहे हैं, वेल एंड गुड हो गया, n - 7 हो गया, और यहां पर n + 2 हो गया। क्लियर है? अब क्या होगा, n - 7 = 0 करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, n + 1 = 2 = 0 करेंगे तो n बराबर कितना होगा, n बराबर -2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि माइनस में नंबर माइनस वो 2 पद ऐसा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो n बराबर 2 होगा, n बराबर 2 रखोगे इक्वेशन इसमें 2 में, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6 - 2 × n मतलब 7। क्लियर है?
एन बराबर 7 नहीं आता बिल्कुल। तो 6 माइनस 7 दूनी 14, 14 में से 6 घटाओगे 8 आएगा, ए माइनस 8 सॉरी माइनस 8 होगा सॉरी है ना। ए बराबर कितना हो जाएगा, और आपका एन बराबर कितना हो गया, बोलिए किसको क्या समझ नहीं है इसमें।